त्रिदेवीलाल जी दुग्गा, पूर्व विधायक श्री भोजराज जी नाग, पूर्व विधायक श्री सतीश जी लाटिया, जिलाध्यक्ष कांकेर, श्री दिनेश कश्यप, पूर्व सांसद श्री शशि पवार जी, जिलाध्यक्ष धनगरी, श्री दिनेश अरोड़ा, जिलाध्यक्ष कोंडागांव, श्री कृष्णकांत पवार जी, जिलाध्यक्ष बालोद और श्री यशवंत जैन, जिला प्रभारी कांवड़े। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित भाइयों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं कांकेर बख्तर की माटी से आप सब मन के जोहार करे से मां दंतेश्वरी के सादर प्रणाम करे से ये माटी वीर गुंडाधूर, वीर गेदराज, महाराजा प्रवीण भंजदेव, जंतु दादा और धर्मू दादा सबके नमन करे से उन सब बलिदानी वर्ग के सूरता करे से मेरे रहवारियों, लंबे अरसे के बाद कांकेर में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। इसके पहले 2 बार मैं कांकेर में सभाओं को संबोधित कर चुका, बहुत देर में आया, लेकिन आप सबका आशीर्वाद है कि पूरी तरह से दुरुस्त आप सब लोगों के बीच में आया। देर से आने के बावजूद आप लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, ये प्रतीक चिन्ह देकर आपने स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत अभिनंदन अथवा राम राम या जोहार या सलाम दुआ कभी एक कथा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत है। मेरे बहनों भाइयों, माता दंतेश्वरी की पवित्र भूमि कांकेर की धरती को मैं एक बार पुनः शीश झुकाकर नमन करता हूं। जिला कांकेर समेत पूरे बस्तर का यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधन की दृष्टि से पूरे भारत में जाना और माना जाता है। बस्तर का यह पूरा क्षेत्र मैं अच्छी तरह जानता हूं। केरल का जो राज्य है इस देश का, उससे भी कहीं बड़ा है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया था, मुझे राज्य ने, मुझे केंद्र ने यहां का प्रभारी बनाकर भेजा। नया नया राज्य बना, मगर कांग्रेस के कुशासन से उस समय छत्तीसगढ़ की जनता जूझ रही थी। कांग्रेस की हुकूमत थी, भ्रष्टाचार था, जुल्म था, अत्याचार था, लोग त्रस्त थे। कांग्रेस के उस समय नेताओं के खिलाफ बोलने की लोग हिम्मत नहीं करते, ऐसी हालत उस समय थी। हमने 2003 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन करा के यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी को कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने बागडोर सौंपी। उन्होंने 15 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई कह सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छा काम किया, खराब काम किया, अधिक काम किया, कम काम किया, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि छत्तीसगढ़ का कायाकल्प मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। उन्होंने केवल नया रायपुर ही नहीं बनाया, बल्कि एक नया बस्तर भी बनाया और एक नया छत्तीसगढ़ भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया। यह सब कुछ तब हुआ जब 15 में से केवल 5 साल ही भाजपा की सरकार केंद्र में थी। यानी डबल इंजन की का जो पावर मिलना चाहिए वह लगातार 15 वर्षों तक इनको नहीं मिला, केवल 5 वर्षों तक मिला था। इसके बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ को बढ़ाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सजाया, उन्होंने छत्तीसगढ़ को संवारा और देश का एक प्रगतिशील राज्य बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो आपके डॉक्टर रमन सिंह जी ने। मगर 2018 के विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने जनादेश देकर सरकार बदल दी, क्योंकि आप लोगों ने उस समय कांग्रेस की कुछ गारंटियों पर भरोसा कर लिया। कांग्रेस के लोगों ने यह गारंटी दी कि हम आएंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। आपको लगता था कि नई सरकार बनेगी और भी तेजी से काम हुआ, लेकिन आप जानते हैं नतीजा ठीक उसका उल्टा हुआ। मेरे बहनों भाई,
प्रदेश सरकार बदल कर हम एक बार नई सरकार का भी स्वाद चख लें। इस चक्कर में आपने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को बदल दिया, लेकिन स्वाद इस सरकार का कैसा है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका अनुभव आप स्वयं करते हैं। और जिस तरीके से रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार मेरे बहनों भाइयों छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रही थी, कांग्रेस में इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं बघेल जी, उनकी क्या हालत है। उन्होंने एकदम बिल्कुल प्रदेश की दिशा ही बदल दी। कहा यह हमारा छत्तीसगढ़ सारे हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में आगे बढ़ रहा था, उसकी दिशा को ही बदल दिया। जबकि केंद्र की मोदी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ यहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कोई सौदेलापन नहीं किया। उन्होंने कहा भले ही किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन केंद्र के द्वारा हमें वहां की जनता की चिंता करनी है, इसलिए जो भी मदद करनी होगी हम दिल खोल कर मदद करेंगे। और छत्तीसगढ़ की हमारे प्रधानमंत्री ने मदद की मेरे कहने वाले। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? आइए बहनों, छत्तीसगढ़ बनाने के पीछे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक ही मंशा थी कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को जो सैकड़ों साल से विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी किसी सूरत में हम आगे ले आए। इसीलिए झारखंड भी अलग राज्य बनाया उन्होंने और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया। बहनों भाइयों, केवल हमारे आदिवासी भाई आगे आए, यह उनकी मंशा थी। इसी कारण अटल जी ने यह काम किया था। और अटल जी की इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज की बहुतायत संख्या वाले 2 राज्य और छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। और आपको जानकर खुशी होगी, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत किया है मेरे बहन भाई, लेकिन कभी भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए अलग से राज्य नहीं बनाया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी की सरकार ने अलग से आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। और मेरे कहने वालों, देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए जो प्रतिबद्धता अटल जी के दिल में थी, वही प्रतिबद्धता आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, पार्टी चुनाव में 71 से ज्यादा सीटें लाएगी। कांग्रेस नेता आनंद कुमार साय बने राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने साय को किया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। सीएम बघेल ने दी बधाई। आनंद कुमार साय को राज्य औद्योगिक